अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। एंड आज मैं हाजिर हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स एंड मार्केट अपडेट्स के साथ। और दोस्तों, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम मंडे की शाम चल रही है, 6:30 बजे का वक्त हो चुका हुआ है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और अभी भी फाइनेंशियल मार्केट्स भी यूएसए की ओपन हो चुकी हुई हैं और वॉलेटिलिटी आ रही है मार्केट्स के अंदर। और दोस्तों, ये वीकेंड इट वाज अ क्रेज़ी वीकेंड। यू गाइस नो कि मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बता रहा था, जो मुझे मार्केट साइफर इंडिकेट कर रहा था कि एक बड़ा क्रैश आने वाला है आल्ट्स के अंदर और बीटीसी के अंदर। मैं आप लोगों को काफ़ी दिनों से प्रेडिक्ट कर रहा था, जो मार्केट साइफर शो कर रहा था। और मैं आपको बता रहा था कि कोई अगर यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन को यहाँ पे अनसर्टेनिटी की सिचुएशन पैदा करती है तो हम इसको एज अ कैटलिस्ट के तौर पे जो चार्ट्स में बता रहे हैं उसको प्ले आउट होता हुआ देखेंगे। और कल सुबह के 4 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो यूएसए ने जो एयर स्ट्राइक्स की हैं अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के साथ, एनोनिमसली उनकी एयर स्पेस को क्रॉस करके, और उनकी जो है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे जो बम्बार्डमेंट की है, और टॉम हॉक मिसाइल्स भी मारे हैं, और जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो भी मारे हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी की सिचुएशन पैदा हो गई है। और एकदम उसके बाद जो मार्केट्स ने क्रैश लेना शुरू की है, और उसके बाद ईरान ने जो पार्लियामेंट से लॉ पास करवा के स्टेट और हरमूज़, जिस पे दुनिया की ऑलमोस्ट आप कह लें कि मोर देन 20% ऑयल की सप्लाई जो जाती है वो मुतासर हो गई है। इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस भी दुनिया के अंदर इन्फ्लेट करने लगी हैं। और स्पेशली जो बीटीसी है उसने 98K तक, $98,000 तक अपना 6 फिगर का मार्क तोड़ के 98,000 का एक लो लगाया है। तो ये एक मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी अनसर्टन सिचुएशन हो चुकी हुई है। और जब तक ये मिडल ईस्ट का वॉर, ईरान इसराइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट नहीं रुकता, वी कैन नॉट इजीली से विद एश्योरिटी कि हम जल्दी एक ऑल टाइम हाई देखने लगे हैं। और मैं आप लोगों को बता रहा था, हिस्ट्री भी चार्ट्स की यही कहती है कि एक समर क्रैश आता ही आता है। चाहे वो कोई किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड हो सकता है, फंडामेंटल न्यूज़ से हो सकता है, और क्रिप्टो रिलेटेड किसी बड़े जो है वो मिस फॉर्चून और मिस हैप इवेंट से भी हो सकता है। तो चलें दोस्तों, अभी ये मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, इसमें जो मतलब जो ये हैं आर्थर हेस जो है ये बिटमैक्स के ओनर है, वो यही कह रहे हैं कि जो सारी अनसर्टेनिटी की सिचुएशन बनी है उसके अंदर हम ज़्यादा देर तक बीटीसी को 100K से नीचे बैठा हुआ नहीं देखेंगे। और आप देखें कि फॉर द पास्ट वीक 8% जो है ऑलमोस्ट बीटीसी ने डिप ले लिया हुआ है। और उनका भी सीईओ, उनका जो है मतलब एलेक्स हेस जो हैं, जो मतलब आप कह लें फाउंडर हैं अपना बिटमैक्स के, वो उनकी इसको लॉजिक को सपोर्ट करने की वजह यही है कि इंस्टीट्यूशनल जो डिमांड है ना वो अभी भी बीटीसी की वैसी जा रही है। अलबत्ता ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है वो एक मैसिव डिप हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन आप लोग ये देखिए कि बीटीसी पहले जो 70s 80s में बैठा होता था, अब उसका 98 पे डिप लेना भी जो है एक बहुत बड़ा उसका स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है, एक साइन कि इंस्टीट्यूशंस ने उसको इतना हद तक बाय कर दिया हुआ है कि वो 98 तक गिर के भी हमें एक डिप जोन के अंदर जो है हम उसको एज अ सपोर्ट के तौर पे देख पा रहे हैं। और डिमांड भी वक्त के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस की राइज करती जा रही है। और यही एक्सपेक्ट आगे भी किया जा रहा है कि जल्द ही इस तरह से ऑल्ट कॉइन सीज़न भी जो है वो हम जल्दी देखेंगे इस साल के एंड तक। जो मैं अभी आप लोगों को ये थ्योरी जो मेरी चल रही है और जो मैं इसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो है सपोर्ट भी कर रहा हूँ कि हम जल्दी ऑल्ट सीज़न भी देखेंगे। 4th ईयर का साइकिल जो इस साल के एंड पे कंप्लीट होगा उसके अंदर हम यकीनन ऑल्ट कॉइन्स को अच्छा परफॉर्म होता हुआ देखेंगे। और इंस्टीट्यूशंस की डिमांड अभी भी बीटीसी के लिए स्ट्रॉन्ग है। और जो माइक्रो स्ट्रेटजी है वो स्टिल इस टिप के अंदर भी बीटीसी को उन्होंने काफ़ी मिलियंस के अंदर बाई किया है। तो ये एक अच्छा आर्टिकल है। तो इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ मार्केट की न्यूज़ और अपडेट्स की बात करूं तो सबसे पहले मार्केट कैप के ऊपर आ जाते हैं। इस टाइम जो मतलब क्रिप्टो मार्केट कैप है वो 3.12 ट्रिलियन के अंदर बैठ गया है, जिसमें 0.75% की डेली के लिहाज से कमी वाक़या हो गई है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो आप ये देखिए कि मार्केट अब स्लो स्लो जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस बन चुकी हुई हैं, ख़ासकर जो मिडल ईस्ट का जो क्राइसिस जन्म ले चुका हुआ है, तो इसके बाद आप देखिए कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो 37 के ऊपर जा चुका हुआ है। मतलब फियर के अंदर जो है वो इस टाइम दुनिया की मार्केट्स जो हैं वो जा चुकी हैं, खासकर क्रिप्टो मार्केट का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 37 में जा चुका हुआ है। और ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की अगर बात करूँ तो 14 के ऊपर जाके बैठ गया हुआ है। इसका मतलब है कि पैसा ज़्यादा अब जो है वो बिटकॉइन के अंदर फ्लो
होता जा रहा है। और जितना ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर जो है वो 14 या इससे कम या 20 से कम आता है, तो अल्टीमेटली आल्ट कॉइन्स की उतनी ही पतली और उतनी बुरी हालत हो जाती है, और वही हमें देखने को मिल रहा है। और लेकिन यही एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जब मार्केट फियर और फिर एक्सट्रीम फियर के अंदर आती है, तब बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस तभी तो बाय कर रही होती हैं। अभी जो मैं आर्टिकल आपको दिखा रहा था वो ये सपोर्ट कर रहा है कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस तो बाय कर रही हैं, लेकिन आम रिटेलर जो है इस टाइम पैनिक और सेलिंग करके भाग रहा है, जबकि अभी टाइम है होल्ड करने का, बिकॉज होल्ड इज़ गोल्ड। और अगर मैं कुछ टॉप कॉइन्स की आप लोगों के साथ बात करूं, तो सबसे पहले बीटीसी के हालात वाक़या डिस्कस करते हैं। बीटीसी ने तो यार इस वीकेंड के ऊपर बड़ा हैवी क्रैश ले लिया, 98 के तक डिप लिया था, लेकिन अगर अभी जो इसकी बात करें तो 1,01,000 के पास ही हमें ट्रेड करने को मिल रहा है, क्योंकि अभी अभी मार्केट्स ओपन हुई हैं रिसेंटली, तो कुछ ऊपर और नीचे की तरफ हमें कुछ वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिल रही हैं। 24 आवर की परफॉर्मेंस भी इसकी ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही है। अभी इस मार्केट थोड़ा 1-2 घंटे तक जब स्टेबल होगी, फिर हम इसकी अगली मूव देख सकेंगे। अच्छा दोस्तों, तो ये तो बीटीसी की बात हो रही थी। अभी मार्केट्स ओपन हुई हैं बेसिकली, तो हमें ये वॉलेटिलिटी दिखने को मिल रही है। अभी भी आप देखिए कि बीटीसी अब रैपिडली जो है वो ऊपर की तरफ जाने लग गया है, और 1,02 वाले हज़ार की माह की तरफ स्पीड से पहुंच रहा है, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। और अगर इथेरियम की बात करें आप लोगों के साथ दोस्तों, इसने वीकली परफॉर्मेंस देखी, ऑलमोस्ट 13% से ज़्यादा क्रैश लिया है, और अब 2300 की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि 2100 के ऊपर जो है वो जाके बैठ चुका हुआ था। और मैं आपको 2100 का जो एक साइकोलॉजिकल जोन होता है, मैं आपको बार बार बता रहा था कि अगर एक बड़ा क्रैश आता है तो हम $2100 तक इथेरियम को जाता हुआ देख सकते हैं, और एग्जैक्ट वही हुआ है, $2100 पे गया है। तो कुछ लोग जिनको इन लेवल्स का पता था, उन लोगों ने लाजमी वहाँ पे बाई किया होगा 2100 के पास पास। और 2200 भी एक अच्छा बाइंग जोन था इथेरियम के लिए, और वहाँ से अगर कुछ लोग जो फ्यूचर्स करते हैं उन्होंने अगर लॉन्ग की होगी तो एक अच्छा पैसा बनाने में अब तक कामयाब हो चुके होंगे। और XRP की बात करूँ तो ये भी वीकली 10% से ज़्यादा का क्रैश ले चुका हुआ है, जिसमें $2 अभी इसकी करंट प्राइस जा रही है। और इसमें कोई ज़्यादा जो है वो ख़ास अभी मूवमेंट नहीं आ रही, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि $2 या उससे नीचे जब भी XRP डिप ले तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। BNB की मैंने आपको ख़ास जोन 1-2 वीडियो से पहले डिस्कस किए हैं। बाइनांस कॉइन जो है इसके अगर आप लोगों ने की एरियाज नहीं दिखे तो उसमें भी लाजमी देखिएगा, तो आप लोगों को पता लग जाएगा। और सोल का मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है। सोल की परफॉर्मेंस भी आप देखें कि वीकली बड़ी बैड जा रही है, 13% से ज़्यादा का क्रैश ले चुका हुआ है, और $135 इसकी करंट प्राइस जा रही है। अगर आप सोल के की टारगेट्स और की एरियाज देखना चाहते हैं, मैंने एग्जैक्ट आपको इसके बाइंग एंड सेलिंग जोन बताए हैं, तो मेरी वीडियो लाजमी जाके देखिएगा। और अगर मैं सुई की बात करूं, आज मैं सुई का भी आपको टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊंगा और बताता हूं इसकी क्या सिचुएशन जा रही है। और इस टाइम $2.52 के ऊपर बैठा हुआ है, इसकी भी की एरियाज डिस्कस करता हूं, क्योंकि इसमें वीकली बहुत बड़ा क्रैश आ चुका है, ऑलमोस्ट 19% का क्रैश। और अगर हाइप कॉइन की बात करूं, आज मैं इसका भी आप लोगों के साथ एनालिसिस करने लगा हूँ। ये भी बहुत बुरी तरह से गिर चुका हुआ है। वीकली अगर आप देखिए तो ऑलमोस्ट 20% प्लस का इसमें क्रैश आ चुका हुआ है हाइपर लिक्विड के अंदर। तो इसका भी मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा अभी। और लिंक जो है वो भी बैंक जोन में बैठा हुआ है, जब भी 12 से नीचे जाता है मैं आपको कहता हूँ इसको लाजमी बाय किया करें। और अभी 24 आवर में 4% ये पम्प भी दे चुका हुआ है। और LTC भी ज़बरदस्त बाइंग जोन में आया हुआ है, 81। मैंने आपको कहा 80 से 85 के अंदर एक अच्छा बाइंग जोन होता है LTC का। और इसकी 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 3.5% अभी इसमें पंप आ चुका हुआ है। तो दोस्तों ये तो मार्केट न्यूज़ की बात होगी, आए टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं। और सबसे पहले BTC का मैं चार्ट ओपन करता हूँ आप लोगों के सामने। तो दोस्तों मैंने BTC का चार्ट खोला है, कुछ की एरियाज़ आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले आज वीकली क्लोज भी हुई थी, तो वीकली क्लोज की इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ सही से ना, ये देखिए। अगर वीकली क्लोज की बात करूँ तो बहुत बड़ी एक रेड कैंडल, और मतलब एक मैसिव कैंडल नीचे की तरफ जो है वो प्रिंट हो चुकी हुई है। मतलब ये वीक जो पिछला हुआ था वो ओपन हुआ था ऑलमोस्ट 1,05,500 पे, लेकिन क्लोजिंग इसकी जो हुई है वो बहुत बेरिश हुई है, ऑलमोस्ट 1,08,000 वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई है। और जो कि मुझे एक बेरिश असर दे रही है। और अब मुझे ये लग रहा है कि ये वैल्यू एरिया लो के नीचे क्लोज हो चुका है वीकली तौर के ऊपर देखा जाए। जो वैल्यू और जो ये रेंज बनी हुई थी, जो कि 1,02,000 से, मैं आप लोगों को बार बार बताता, 1,08,000 की रेंज है। मैं यही कह रहा था कि हमें वैल्यू एरिया लो जो 1,02,000 उसको एज अ सपोर्ट जो है वो मेंटेन रखना ही रखना है। लेकिन हम उससे नीचे वीकली क्लोज कर चुके हुए हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि अगर हम ऊपर एक रिट्रेस करने आते भी हैं, जो मैं भी आप लोगों के साथ कुछ की एरियाज शेयर करता हूँ, तो हम एक जो है मैसिव डम नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो वीकली जो रेड की जो क्लोज हुई अच्छे असर नहीं दे रही। और अगर मैं आप लोगों के साथ इसके 3 डे के चार्ट की बात करूं,
तो देखिए मुसलसल पिछली 3 कैंडल्स भी 3 डे की जो है वो रेड रेड बनती जा रही थी, और ये मैं आप लोगों को बता रहा था 2 रेड डॉट बन के एक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुकी हुई है मार्केट साइफर पे, जो कि अच्छा सिचुएशन नहीं होती। और जैसे ही बेडे फॉर्म हुई आप देखिए मुसलसल रेड के अंदर जाई जा रही हैं और अभी वैल्यू एरिया लो से नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, जो कि अच्छी सिचुएशन नहीं है। और डेली के चार्ट की बात करूं तो डेली के ऊपर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि जो वीकली मैंने अभी आप लोगों को दिखाया ना, और ये रेड डॉट देखिए जब से ही कंफर्म हुआ हुआ है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक बहुत मार्केट साइफर पे लार्मिंग सिचुएशन है। अब ये मनी फ्लो जो है वो न्यूट्रल जा रहा है, ऑलमोस्ट 15 पे बैठा हुआ है, लेकिन ये स्ट्रेट जा रहा है। अगर ये नीचे की तरफ कर्व होने लग जाता तो यार सोचो दोस्तों, और बड़ी हमें नीचे मैसिव करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो ये रेड डॉट जो है एक हमें लार्मिंग सिचुएशन दे रहा है मार्केट साइफर पर। 3 डे की बात करूँ तो देखिए कि मनी फ्लो अब नीचे रेड की तरफ एग्रेसिवली निकलने लग चुका है, जो कि अच्छी सिचुएशन नहीं दे रहा। और बियर डिफ प्रॉपर फॉर्म हो चुकी है, वी वॉप भी निकल रहा है और मोमेंटम भी नीचे की तरफ जा रहा है, जो कि हमें एक अच्छी सिचुएशन नहीं दे रहा है। सो कि मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि मार्केट फर्दर हमें नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकती है। और डेली की बात करूँ अगर आप लोगों के साथ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो उसके अंदर थोड़ी सी एक मुझे होप ये नज़र आ रही है कि ऑलरेडी मार्केट ने पिछले 3 दिन से बड़ा हैवी डंप दे दिया हुआ है, तो अब मार्केट थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रही है। और क्योंकि अगर मार्केट सफ़र की बात करूँ तो मोमेंटम जो है वो ऑलमोस्ट -58, मतलब काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। वी वॉप अप ऊपर की तरफ कर्व करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मनी फ्लो जो है वो एग्रेसिवली नीचे की तरफ जाए जा रहा है। तो मेन चीज़ हमें ये मनी फ्लो देखने की है। अगर ये मनी फ्लो ऊपर एग्रेसिवली कर्व नहीं होता तो हम फर्दर नीचे की तरफ डाउनफॉल देते रहेंगे। अगर ये वी वॉप ऊपर चला जाता है और ये ग्रीन डॉट प्रिंट हो जाता है तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम ऊपर की तरफ रिट्रेस ले सकते हैं। तो BTC के लिए अब कुछ ऊपर और निचले के लेवल की बात करूँ तो सबसे पहले BTC अगर बुलिश रेंज में रहना चाहता है तो उसको ये 1,02,500 वाला एरिया ऑलमोस्ट कह लें, इसको रिक्लेम करना और इस पर डेली क्लोज करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर ये 1,02,500 के ऊपर क्लोज कर देता है तो ये एक बड़ी अच्छी सिचुएशन हो जाएगी, और 1,02,500 के ऊपर डेली नेगेटिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बैठा हुआ है, जिसको ये लाजमी जल्दी टैप इन कर सकता है। और उसके बाद ये अगर ऊपर रिट्रेस लेता है, ऊपर वाले एरियाज़ पर जाता है सीधा सीधा, तो बीच में 1,03,500 वाला एरिया बड़ा क्रूशल है, यहाँ पर डेली नेगेटिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। और उसके बाद 1,04,700 वाला एरिया, 1,04,400, 1,04,600-700, यहाँ पे एक तो इस पूरी रेंज का मतलब एक पूरी रेंज का POC बनता है, और साथ ही 0.5 का लेवल का रिट्रेस का लेवल भी बनता है। और अगर इसके ऊपर हम सीधा जाते हैं, शूट आउट करते हैं, तो 1,05,800 वाला लेवल बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव पॉइंट ऑफ डेली नेगेटिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, और 618 का लेवल बैठा हुआ है, जो हमने प्रीवियसली जो मतलब फॉल लेना शुरू किया था, आपको कह लें ऑलमोस्ट ये मतलब अपने ऑल टाइम हाई से, मतलब ऑल टाइम हाई के बाद जो हमने ये उसके बाद रिट्रेस लेके 1,10,600-700 का जो है वो लेवल दोबारा बनाया था हाई की तरफ, प्रीवियस ऑल टाइम हाई की तरफ जब गए थे, तो वहाँ से फिर लेवल जो पुल किए तो ये कुछ की एरिया शो कर रहे हैं। और अल्टीमेटली अगर हम इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर क्लोज करते हैं डेली 1,04,700 पे, तो अल्टीमेटली हम फिर वैल्यू एरिया हाई जो कि 1,08,000 बनता है, वो एक तो 786 का वहाँ पे फेब लेवल भी बन रहा है और एक वैल्यू एरिया हाई भी बन रहा है, तो ये बड़ा की एरिया बनता है कुछ अगर यहाँ से BTC ऊपर की तरफ जाता है। और उसके ऊपर अगर विक्स भी लगती हैं तो मैक्सिमम मैं एक्सपेक्ट करूँ कि हम 1,09,600, 1,10,000 जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, मतलब 1,11 से पहले जो 1,10,000 का बना था, हम वहाँ पे इसको BTC को जाता हुआ देख सकते हैं। तो अभी होप करें कि ये 1,05,000, 1,03,000 के ऊपर एक डेली क्लोज कर दे और हमें डेली के ऊपर एक यहाँ पे ग्रीन डॉट प्रिंट होता हुआ नज़र आ जाए, फिर मैं बुलिश हो जाऊँगा बहुत ज़्यादा लेके मार्केट को। तो ये कुछ ऊपर और निचले लेवल्स की बात होगी। निचले लेवल्स की अगर मैं आपसे प्रॉपर अगर बात करूँ तो अगर ये वैल्यू एरिया लो के नीचे क्लोज होता है तो जो इसके बाद हम नीचे डायरेक्ट फॉल ले सकते हैं, वो तो एक एरिया बनता है 97,900 का एरिया। ये मतलब आप कह लें 97,900 का एरिया इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे डेली की जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप जोन बन रहा है यहाँ पे, जो हमने प्रीवियस यहाँ पे डेली के ऊपर हाई बनाया था ऑलमोस्ट 97,800 का, वो एक किस्म की स्ट्रॉन्ग पहले रेजिस्टेंस या वो एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकती है। तो ये 98 के आप कह लें कि अगर 98 के अगर हम सस्टेन करने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर मैं BTC को लेके बेरिश हो जाऊँगा, और अल्टीमेटली फिर सीधा जो फॉल करेंगे नीचे की तरफ वो 96,500 का लेवल है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल एरिया है। यहाँ पे पूरी रेंज मतलब पिछले 4-5-6 महीने की जो पूरी रेंज बनती है उसके यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है 96.5 का जोन, और इसके नीचे अगर हम सीधा फॉल लेते हैं तो 94,300 का लेवल है जहाँ पे डेली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, साथ ही 200 EMA आ जाती है 93,500 का लेवल, और ये 0.5 फिप का लेवल जो कि हमने रिसेंटली जो 74,000 का लो बनाया था और वहाँ से ऑल टाइम हाई बनाया उसका ये
0.5 का हाफ रिट्रेस का लेवल जो बनता है ऑलमोस्ट 93,200, मतलब 93 के का जोन बहुत ज़्यादा क्रूशल है। अगर हम ये सस्टेन करने में डेली के ऊपर नाकाम हो जाते हैं तो फिर एक बहुत बड़ी मैं एक्सपेक्ट करूँ कि बियर मार्केट दोबारा शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने 1,02,500 वाला एरिया देखना है, ये मेक और ब्रेक सिचुएशन हो सकती है BTC के लिए। तो ये कुछ कीरियाज हो गए BTC को लेके। और मैं अब इथेरियम की बात करता हूँ। माज़रत खाऊँ दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये वीकली के बाद की जो एकदम अनसर्टेन की सिचुएशन बनी है, तो मुझे आप लोगों को प्रॉपर ब्रीफ करना इन सिचुएशंस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि आप लोगों को पूरा सिनेरियो समझ आ जाए फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी कि क्या क्रिप्टो की सिचुएशन चल रही है। और अगर इथेरियम की आप लोगों के साथ दोस्तों बात करूं तो ये देखिए अपनी वैल्यू एरिया लो की रेंज तोड़ चुका है। मैं आपको बता रहा था जब तक दोस्तों हम इस 200 EMA डेली के ऊपर और 50 EMA के ऊपर हम बैठे हुए हैं, तब तक घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इथेरियम को इस 2450 वाले एरिया से बाउंस लेता हुआ देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहता अगर हम इससे नीचे क्लोज़ कर गए, और देखें इससे नीचे वीकली क्लोज़ हो चुकी हुई है, वीकली प्लस डेली क्लोज़, और 50 EMA को भी सस्टेन नहीं कर पाया। वही 50 EMA डेली की एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुकी हुई है। और जैसे ही इसने रेंज तोड़ी है, ऑलमोस्ट हम देखें कहाँ तक फॉल किया हमने, ऑलमोस्ट 2112 2110 तक जो है वो अभी देखिए इथेरियम ने फॉल ले लिया हुआ है। जो मैं आपको 2100 का एरिया बता रहा था कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल एरिया बनता है। तो यार ये ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी बड़ी बैड न्यूज़ है, और इथेरियम के लिए तो खासकर बड़ी बैड न्यूज़ है। जो हमें प्रीवियसली कुछ हफ्तों पहले बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा था, और 2700 से लेकर 2900 के ऊपर 2900 तक भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो अगर इसके कुछ ऊपर और नीचे टारगेट्स की बात करें, तो अगर यहाँ से दोबारा एग्रेसिवली फॉल लेता है, तो जो अगला जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 2040 से लेकर 2045 और 2000 का एरिया एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे डेली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है, यहाँ पे भी इसको अच्छी खासी सपोर्ट मिल सकती है। और कुछ ऊपर के एरियाज़ की बात करूँ तो 2423 का लेवल बनता है, जहाँ पे 50 EMA की एक तो मतलब रेजिस्टेंस मिल रही है इसको। 50 EMA बैठ के साल EMA डेली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, तो इसके ऊपर हमें एक डेली क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ासकर 2450 से ऊपर जब तक हम एक डेली क्लोज नहीं करते, तब तक हम इस पुरानी जो इसने रेंज बनाई थी इथेरियम ने 2400 से 2700 वाली रेंज, इसको रिक्लेम नहीं कर सकते। तो हमें 2450 से ऊपर डेली क्लोज चाहिए। और ऊपर की टारगेट्स की बात करूँ तो इसने जो रिसेंटली हाई बनाया था ऑलमोस्ट आप कह लें कि 2900 के पास वहाँ से अब तक इसने जो 2100 की डिप लिया, तो उसके कुछ रिट्रेस लेवल आपको बताऊँ तो सबसे पहले 2500 वाला एरिया बहुत ज़्यादा क्रूशल बनता है। 2500 से 2600 वाला एरिया, यहाँ पे एक तो पूरी रेंज का जो है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है। फिर ये 0.5 का फिब लेवल बनता है, और साथ ही 618 और 65 लेवल, जो कि 2600 और 2610 वाला एरिया, और 2585 और 2610 वाला लेवल बनता है। और इसके ऊपर हम जाते हैं सीधा शूट आउट करते हैं तो 2700 वाला एरिया, जहाँ पे ऑलमोस्ट वैल्यू एरिया हाई है, और 786 का फिब लेवल आ जाता है। तो यहाँ तक हम ऊपर इसको जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अलबत्ता फर्स्ट शर्त यही है कि हम 2450 को एज अ सपोर्ट जो है रिक्लेम करके ऊपर बाउंस लें। लेकिन अगर ये नहीं होता और ये अनसर्टन सिचुएशन रहती है मार्केट में, तो मैं इसको फर्दर नीचे 2040 से लेकर 2000 तक आता हुआ इसको देख सकता हूँ। तो ये एक थोड़ी वरीसम सिचुएशन चल रही है ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी। जो मैं आप लोगों को समर क्रैश वाली वीडियो बता रहा था, मुझे लग रहा है कि वही सिचुएशन इस टाइम प्रॉपर ऑन प्ले हो रही है। अब दोस्तों सुई की बात करूँ, यहाँ पे सुई लेवल भी बड़े बैठे होंगे। जो मैं आपको सुई की कुछ रेंज बता दूँ कि ये ऑलमोस्ट $1.8 से लेके 3.7 और $4 के दरमियान ये ट्रेड करने को हमें मिल रहा होता है। और इसका रेंज का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो $2.25 बनता है। और अभी आप ये देखिए कि इसने भी एग्रेसिवली नीचे फॉल लेना शुरू किया हुआ है। और साथ ही मतलब आप देखिए कि इसकी जो अगला जो फॉल है ना, ये 786 का लेवल बन रहा है, 2.2723 वाला एरिया। ये देखिए 2.25 वाला एरिया, इसको मैं यहाँ पे दोबारा आता हुआ देख रहा हूँ। और अगर आप लोगों को ये 2.24 पे अगर ये दोबारा मिलता है सुई, तो आप इसको यहाँ पे भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और अप टू ऑल द वे जो 1.83 तक इसको आप जो है फर्दर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आप DCA कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट करा कि ये 1.84 से या 1.8 से नीचे मज़ीद फॉल लेगा। लेकिन ये अपनी जो है वो एक बड़ा अच्छा डिस्काउंट प्राइस पे आप लोगों को मिल रहा है। तो ये इसके जो है वो कुछ निचले वाले एरियाज़ हैं, $2 से लेके $1.8 और $2.2 के दरमियान इसको आप अच्छा खासा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और मार्केट सफ़र की भी इसके ऊपर बात करूँ तो मनी फ्लो एग्रेसिवली नीचे की तरफ निकल रहा है, जो कि अच्छी सिचुएशन नहीं दे रहा है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये भी इसका मैंने 3 डे का चार्ट खोला हुआ, और 3 डे के चार्ट के ऊपर आप देखिए मैसिवली मनी फ्लो निकल रहा है, और मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है। जो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें यहाँ पे दोबारा ये नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है सुई। और
नीचे वाले जो आपको टारगेट्स बता रहा हूँ। और डेली के ऊपर भी आप देखिए कि अलबत्ता मोमेंटम ओवरसोल्ड हो चुका हुआ है, 70-71 तक जा चुका हुआ है, लेकिन ये मनी फ्लो बहुत बेरी सिचुएशन दे रहा है। अलबत्ता वीवॉप यहाँ पे बन के एक ग्रीन डॉट प्रिंट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नीचे की तरफ ही मनी फ्लो जाई जा रहा है, जो कि अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत ऊपर रिट्रेस ले भी लें तो ऑलमोस्ट ये $3 का आने में कामयाब हो भी गया, लेकिन मैं दोबारा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली हमने इस वैल्यू एरिया लो को टैप इन करना ही करना है, जो कि 1.85 1.86 का लेवल बनता है। तो आप 2.27 से लेके $1.85 तक इसको जो है DCA करके इसको एक्यूमुलेट करते रहें। ये कुछ टारगेट्स वगैरह इसको आप जो सेल कर सकते हैं वो 3.7 से लेके $4 वाला एरिया, वहाँ तक आप सुई को सेल कर सकते हैं। और दोस्तों से जाते हुए अगर हाइप की बात करूँ, यहाँ पे कुछ हाइप लेवर्स भी बैठे होंगे जो हाइप कॉइन को खरीद रहे हैं। तो अगर डेली की बात करूँ तो ये आप देखिए कि ऑलमोस्ट इसने $32 से $40 के दरमियान एक रेंज सस्टेन की हुई है, और मार्केट इस तरह गिरी थी। ये पास्ट 2 डेज से जो है ये ग्रीन के अंदर हमें परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इसकी जो रेंज बनती है $32 से $40 की एक रेंज है। और अगर मार्केट से फिर किस पे बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट जो है मनी फ्लो इसके अंदर बहुत अच्छा ग्रीन के अंदर हेल्दी जा रहा है, जो कि ये शो कर रहा है कि हाइप के अंदर पैसा अच्छा खासा आ रहा है। और ये वीवॉप ऊपर जाके ग्रीन डॉट हमें प्रिंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये ग्रीन डॉट प्रिंट हो जाता है तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि यहाँ पे हाइप को हम अल्टीमेटली इस वैल्यू एरिया हाई जो कि बनता है ऑलमोस्ट $40 $39.39, यहाँ पे हम इसको टैप इन होता हुआ देखेंगे। और ये मैंने ऊपर से लेकर इसके कुछ नीचे तक फिब लेवल ड्रॉ किया है। साथ ही आप देखें 618 का लेवल बन जाता है और 65 का, जो कि मैं 40 से 40, और साथ ही 786 का लेवल है जो कि $42 है। तो अब मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि अगर हाइप यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम पकड़ता है, इसके ऊपर वाले कुछ की एरियाज़ हैं, आप इसको यहाँ पे एक्यूमुलेट करें। और हाइप जो है आपको $40 से लेके $42 तक की एक अच्छी मूव दे सकता है, जो कि इसमें अभी इसकी करंट प्राइस से आप लोग कह रहे हैं कि मूव अगर $40 तक भी इसकी मूव आती है तो 11% इसके अंदर एक अच्छी मूव मैं हाइप के अंदर देख रहा हूँ मिनिमम भी। तो आप लोग यहाँ पे हाइप को अच्छा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बाइंग मुझे एक जोन इसका दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को यार आज की वीडियो पसंद आई, क्योंकि वीडियो मैं माजत खाऊँ कि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर देख लेंगे आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी कि क्या सिचुएशन चल रही है मार्केट की। और जाते जाते हाँ, मैंने आप लोगों को मार्केट से और इथेरियम पे नहीं बताया था। इथेरियम पे भी आप देखिए कि ओवरसोल्ड मोमेंटम हो चुका हुआ है, लेकिन ये मनी फ्लो एक अलार्मिंग सिचुएशन दे रहा है हमें ना। तो अगर ये डेली के ऊपर वीव ऑफ ग्रीन डॉट एक हमें प्रिंट दे देता है और मनी फ्लो भी यहाँ से ऊपर की तरफ कर्व करने लग जाता है, तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि इथेरियम यहाँ से हमें एक अल्टीमेटली ऊपर की तरफ मूव दिखाई देगा। लेकिन अगर ये मनी फ्लो रेड में क्रॉस ओवर ले लेता तो दोस्तों एक और वर्स्ट क्रैश के लिए आप प्रिपेयर रहिए। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी कोशिश थी कि मैं सारी कॉइन्स का आपको मार्केट साइफर के चार्ट्स दिखा के और प्रॉपर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर उसको एनालिसिस करके बताऊं। तो आप लोगों के भी कोई फेवरेट आल्ट कॉइन्स हैं जिनके आप लोग चाहते हैं कि मैं टीए करके आप लोगों को बताऊं और आने वाली मूव्स मार्केट साइफर के थ्रू प्रेडिक्ट करके बताऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के साथ ही मुझे मोटिवेशन आती है कि मैं न्यू लेटेस्ट क्रिप्टो कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो अब तक के लिए मेरे से इतना ही था। आप देखते हैं क्या जियो पॉलिटिकल क्या टेंशन्स बनती हैं, क्या सिचुएशन बनती है, कहाँ पे ये मिडिल ईस्ट का वॉर जाता है और कहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की सिचुएशन हमें जाती हुई दिखाई देती है। तो रिस्क मैनेज करके अच्छे अच्छे कॉइन्स के अंदर DCA करें और अपना पोर्टफोलियो होल्ड करके बैठें और कभी भी लॉस में सेल ना कीजिएगा। ये आज की मेरी एडवाइस थी आप लोगों के लिए। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून विद अनदर वीडियो। जल्द हाजिर होता हूँ आप लोगों के साथ। बाय बाय।